चलिए जाइए उधर मोहतरमा। देखिए लीनियर, अरे हल्ला मत करो। ये तो तीन वो एकदम ब्रह्मास्त्र है चैप्टर का ये बात। आप पता है लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखाता है। हाँ। ये लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल के थ्री वेरिएबल। वन वेरिएबल नहीं, कैसे दो पता चलता वेरिएबल, है, कैसे पता चलता है? वेरिएबल से। और लीनियर से। देखो ये तीन ही चीज पता लगाना है, ठीक है। अगर a1/a2 सवाल लिखा रहेगा, ये सब दिया रहेगा, बोलेगा कि ये जो इक्वेशन है, इससे जो लाइन बनेगा आपस में इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर कितना सॉल्यूशन होगा इसका। तो हम लोग a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये सब निकालेंगे। अगर a1/a2 निकाले, लिख दिए कोफिशिएंट, और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही, यूनिक। एक मतलब वही यूनिक, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन अगर ये सारा कोफिशिएंट बराबर हो जाए, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो कैसा होगा, कोइंसिडेंट करेगा, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाएगा, और तब क्या होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन a1/a2, b1/b2 बराबर तो है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। और ऐसा में कितना सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लाइन कटना चाहिए सॉल्यूशन आने के लिए। तीन बात एकदम दिमाग में याद है। हाँ। ठीक है। अब जो यहाँ पर है तुम्हारा कि एक क्वेश्चन आता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके और क्या बताइए, ग्राफ बना दीजिए। तुमको सवाल इतना ही देगा, दो इक्वेशन है, हम तो हल्का इक्वेशन लिए, भारी भारी इक्वेशन देगा। भारी क्या देगा, 2x 3x लगा देगा। और तुमको कहेगा क्या कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए इसका। तो क्या करेंगे हम, जैसे पहले क्वेश्चन है ना, इसको चुपचाप लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, हम बॉक्स बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे x y। अपने मन से ऊपर में वैल्यू रख लेंगे, क्या जब x का वैल्यू 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो x का वैल्यू जब 0 रख लेगी तो इसमें y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट मिल गया, एक कोऑर्डिनेट। अरे लाइन बनाने के लिए ग्राफ याद है ना, बचपन में कोऑर्डिनेट रहता था तब ना बनाते थे। तो ये पहले लाइन से क्या करेंगे, अपने से वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, निकालेंगे कोऑर्डिनेट। अब मान लीजिए x का वैल्यू 2 रख दिए तो y क्या आ जाएगा, 4। तो y का वैल्यू भी रख दोगे तो x आ जाएगा। जिसका मन करे, जिससे आसानी मिले वही सब, पॉइंट टूंट नहीं आना चाहिए, ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, कुछ भी मन करे वो कर सकते हो। y का वैल्यू 4 ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2। तो निकल गया। इसी तरीके से अब ये वाला भी लाइन चुपके से लिख दिया, चुपके से एग्जामिनर को दिखा के लिखना है इस साइड में, ठीक है। आई बॉक्स बना देंगे, समझ में आया। और बॉक्स बना देंगे, रफ ऑफ करना है तो इधर साइड में करेंगे रफ, ठीक है। बॉक्स क्लीन बनाएंगे। x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y क्या आएगा, -3, जो भी आएगा y। इसी तरह x का वैल्यू 2 रख दिए, 3 रख दिए, आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ई तक काम कर दिए। अभी हम कहाँ तक पहुँचे, अभी तक हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि अगर ये दो इक्वेशन दिया है तो दोनों इक्वेशन से हम कुछ कुछ पुट करके बॉक्स बना देंगे। दो वो बना दिए, कोऑर्डिनेट निकल गया। ये लाइन का कोऑर्डिनेट ये है, ये लाइन का कोऑर्डिनेट नीचे वाला x, ये वाला लाइन का कोऑर्डिनेट ये वाला सब है। आइए तक कोऑर्डिनेट बैठाते हैं 0,6, 0,6 कहाँ, ये है 0 और 6 कहाँ पे आता है करने, 6 हमारा राइट हैंड साइड है। 0,6 पॉइंट कहाँ पे होगा बताता, 6 यहाँ। 0 मतलब x का हाइट बढ़ रहा है, नहीं ये x यहीं पे रहेगा, 6 यहाँ पे रहेगा, ये हुआ 0 का मतलब नहीं आता है रे। हम x का मतलब अरे 6x 0 पहले x लिखा रहता है नहीं, फिर वही ना। तो 0 x का हाइट x नहीं इधर बढ़ रहा है, 0 ही पर रहता है, 0 ही पर है, और कहाँ पे चल जा रहे हैं, ऊपर 6 पे। तो 0,6 पॉइंट मिल गया। बस इसको पहले डॉट लगा के छोड़ देंगे यहाँ पे। फिर दूसरा पॉइंट देखो क्या है, 2,4, 2,4 x क्या है 2 तो यहाँ से चलो x कितना चले 2 और कितना चलना 4 तक, तो यहाँ तक चले, ऐसे ऐसे करेंगे 2,4 ये आ गया। मिटा देंगे वाले लाइन को, ठीक है। डॉट रख दिए, एक डॉट यहाँ मिला, एक डॉट यहाँ मिला, और क्या है 4,2, तो 4 चले, फिर कहाँ तक चलेंगे 2 तक, फिर इसको मिटा देंगे 2 हो गया। तो ये हो गया एक लाइन, ठीक है ना। तो ये लाइन को थोड़ा आगे तक ऐसे ले जाएंगे,
मिला दिए। इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा 1 कॉमा माइनस थ्री। बताओ 1 कॉमा माइनस थ्री कहाँ होगा? 1 इधर है, माइनस थ्री नीचे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आएगा। ऐसे पॉइंट सब आते रहेगा। एक बार बनाए हो? ठीक है, ग्राफ पे एक बार बना लेना अपने से। ठीक है, 5 नंबर इसका बनाने के लिए देगा तो ऐसे ही कर देंगे। हमको क्या मिल गया? लाइन मिल गया। हो गया। सेम इसी तरीके से ये सवाल है, मतलब अपने से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है 0 1 2 1 2 3, यही ना सबसे छोटा वैल्यू था। कुछ भी मन करे अपने से ले लो। ठीक है, 0 1 2 ही बैठा दो। ठीक है। अब जैसे 3x माइनस वाई बराबर 2 है, इसको लिख दिए। तुम किस में वैल्यू पुट करोगे? मान लो x में पुट कर रहे हैं तो y सॉल्व करेंगे। मान लो x में पुट कर दिए क्या? 0। 3,0 माइनस वाई बराबर 2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2। -2 मेरे बेवता, यहाँ माइनस है ना। अच्छा, इधर तो ये माइनस इधर डिवाइड में ना हो जाएगा। बाप रे, नहीं हम सोचे माइनस उधर ही रह देते। 0, माइनस 2, ठीक है ना। तो ठीक हुआ, हम गलती से सॉल्व करके दिखा दिए। 0, -2 इसी तरीके से करोगे। समझ में आ रहा है ना क्या करना है? तब बच्चा वाला चीज है। फिर ई क्या है? तीनों पॉइंट को क्या करोगे? लोकेट करोगे। लोकेट किए ऐसे, वो यहाँ आया, वो यहाँ आया और एक यहाँ आया। अब बस इस तीनों को क्या करेंगे? थोड़ा लंबा आगे तक मिलाते चल जाएंगे। और ये भी आया तो फिर ये भी मिलाते चल जाएंगे। और जहाँ पे दोनों लाइन मिल जाता है ना, वही सॉल्यूशन हो जाता है। देखो कहाँ पे मिल रहा है? -5,1 -5,1 तो वो गया सॉल्यूशन। सी दोनों लाइन कहाँ पे मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है 5,1। एक बार घर जाके जरूर बनाएगा इसको तुम अच्छा से, तब भी क्लियर होगा। ठीक है, अब दो मेथड होता है। पहला मेथड क्या सिखा रहा है? एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। तुमको एग्जामिनर क्या कहेगा? एग्जामिनर कहेगा कि देखिए भैया, आपको दो क्वेश्चन दे दिए इक्वेशन, आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू बताइए। तो हम ऐसे लिख लेंगे इक्वेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को छांटना, एलिमिनेट करना। तो या तो एक्स को एलिमिनेट कर दो या फिर वाई को, तुमको जिसको मन करे उसको कर दो। ठीक है ना। तो हम चलो एक्स को ही करते हैं। तो एक्स में यहाँ 2x है, यहाँ पे x ही है, तो क्या करेंगे? 2 से इंटू करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में, नीचे में नहीं ना, नीचे में नहीं करेंगे। 2 से किस में? इक्वेशन 1। तो ऊपर में कर दिए 2 से सिर्फ, तो क्या आ जाएगा बताओ? जो वैल्यू है 2x माइनस 3y, भले 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये। अब क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। प्लस जो भी करना हो ऐसा देखना कि कट जाए। ये दोनों कट जाए जिसको तुम इक्वल किए हो। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस ही करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ माइनस हो गया। लेकिन यहाँ भी माइनस करेंगे तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, तब प्लस हो जाएगा। पहले से ना माइनस है तो क्या हो जाता है? ध्यान रखना, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो प्लस माइनस में रहेगा। तो यहाँ हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5y = 6, y बराबर 6/5। अब कोई भी इक्वेशन में तुम x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर कल हो के एग्जामिनर ऐसा खचरा गिर किया कि मान लीजिए ऐसा हम इक्वेशन दे दिए 2x + 3y = 5, ठीक है ना, और 3x + 4y = 7, तब कैसे सॉल्व करेंगे? बताता कैसे इक्वल करेंगे? 3 को 2 से इंटू करेंगे और 2 को 3 से इंटू करेंगे। यही चीज है, ऊपर में 3 से इंटू कर दो, इसमें 2 से आता है नहीं सब करने। पूरा में इंटू होगा, ये भी पूरा में इंटू होगा। एक बार बना लेगा बिना देखे। ठीक है, तो ये हो गया एलिमिनेट। अब एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट में? एलिमिनेट नहीं करते। ऐसे ये इक्वेशन दे देगा, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाइए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से तुमको एक्स मन करे, ये पहले इक्वेशन लेना, इस पहले इक्वेशन चाहे दूसरे, जिसमें से भी मन करे एक्स या वाई उठाने का उठा लो। पहले इक्वेशन से मान लो रट जाओ कि पहले से हम उठा लेंगे। एक्स उठाने का मन है कि वाई, मान लो हमको वाई उठाने का मन है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 20 - 4x। अब इस वाई के वैल्यू को किस में रख देंगे? दूसरे इक्वेशन 2 में, मतलब इसमें रख देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा? इस y का वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा? ये दूसरा क्वेश्चन 3x, y का वैल्यू पता चल गया 20 - 4x = 8। अब ये 3x - 20 माइनस चल गया 4x 8। अब x हो गया, x निकालिए। अब क्या करोगे? कोई भी क्वेश्चन में रख के y का वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू 16 आ रहा है, देखना तुम्हारा भी आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना। देखो अगर मान लो हमको इसको नहीं उठाना रहता y को, अगर मैक्स को उठाते कैसे उठाते? मान लो 4x है
तो 20 माइनस वाई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस वाई बाई 4। लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जा रहा है तो वो वाला उठाएंगे, ठीक है। तुमको जो मन करे उठा सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। वैसा क्वेश्चन लाए हैं कि पूरा 20 से 30 क्वेश्चन में क्या हो जाए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का, एक ये है एक ये है, दो पेयर है। तो वो रिप्रेजेंट करेगा कैसा लाइन को, तो सुनो, लाइन तो तीन ही तरीके का होता है ना भैया मेरे, अभी तो शुरुआत में बताए हैं, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लाइन तीन ही तरीके का ना होता है ये। तो जब भी ऐसा इक्वेशन देके पूछे कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग करता है कि कोइंसिडेंट करता है कि पैरेलल पूछता है, या फिर सॉल्यूशन पूछ दे, एक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, तो हमेशा ये वाला चीज चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो तुमको चारों ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। तो तुम सबसे पहले ये लिख दो, पहले देखो लिखा हुआ सही ढंग से नहीं है, ये खचरे किया हुआ यहाँ पे, इसको हम लोग को जनरल फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 5y इक्वल टू 6, मतलब इक्वल टू c। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, ax bx इक्वल टू c। तो यहाँ पर भी कर लेंगे, मतलब माइनस 6x, या फिर 6x रहने दो, माइनस 50y बराबर उधर से लेकर 18, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसा भी करना है तुमको, इसी को साइड फेंक देना है बस, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे ये वाला करना है, a1 बाई a2 निकाल लो, b1 बाई b2 निकाल लो अलग अलग, पहले c1 बाई c2 निकाल लो। तो a1 बाई a2 करेंगे तो क्या होगा, 2 बाई माइनस 6, स्क्वायर काटो, पूरा काटना छोटा तक, तो क्या आएगा माइनस 1 बाई 3, पॉइंट मत ला देना। अब यहाँ पे b1 बाई b2 क्या होगा, 5 बाई 15, तो माइनस 1 बाई 3, 6 बाई 18 माइनस 1 बाई 3। तो देख रहे क्या हो रहा है कि a1 बाई a2 b1 बाई 2 c1 बाई c2 सब बराबर है, सब बराबर है, तो कैसा रहता है, इसमें कितना सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मैनी। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछे कर देंगे। यह सबसे ज्यादा खचराई क्या किया एग्जामिनर, यही खचराई करता है कि जनरल फॉर्म में नहीं लिख के देता है। तो तुमको आया क्या लिखने, क्या करते हैं, ax bx c को इधर फेंक देते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू की साइड। और दूसरा a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकाल लेंगे, उसका देखेंगे क्या है, कहीं हो सकता है ये दोनों बराबर है, आपस में बराबर नहीं हो रहा, कहीं हो सकता है कि तीनों बराबर नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है ये सब, यही खचराई करेगा। तो हम समझ गए कि एग्जामिनर जब भी ऐसा सवाल दे तो हम लोग a1 बाई a2 b1 बाई b2 करके ये सब चीज चेक करते हैं, फलना चलना। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब ये है कि नहीं, ये जो जनरल फॉर्म में दिया ही हुआ है, दिया हुआ है ना, देखो c इक्वल टू क्यू साइड है, ठीक है ना। तब क्या करें, यहाँ पे a1 बाई a2 निकालना, बस इसमें तुमको डरा रहा है, a1 बाई a2 निकलवाने में क्या कर रहा है, डरा रहा है कि फ्रैक्शन में दे दिया तुमको। अरे तो a1 हो गया 3/2, हम देखो a1 बाई 2 निकालना, तब कैसे निकालेंगे, a1 बाई 2 पहले a1 लिखेंगे ऊपर में, तब लिख दिए 3/2, कोई बात नहीं, 2 आ रहा है तो नीचे में लिख दो a2 के पास सामने, कोई दिक्कत नहीं है। बाई में इधर क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा, काट देंगे 3 से, कटेगा ना, कट जाएगा तो 1/6 आएगा। अब b1 बाई b2 भी इसी तरह कैसे हो जाएगा, 5/3 है तो 10 ये 3 तो नीचे आ जाएगा, 2 तो समझ में आ रहा है ना, इतना काटना नहीं, अब करते रहना सब चीज। अब मान लो एग्जाम में और खचराई पे उतर जाए, और अगर कल हो के ऐसा दे दे कि a1 का वैल्यू मान लो ऊपर में से तुमको दिखाई पड़ रहा है 3/2, a2 का वैल्यू दिखाई पड़ रहा है 7/9, तो कैसे करेंगे, हमको पता है a1 बाई a2, बस ही सीधा लिख दो 3/2, और यहाँ पे क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा ऊपर में 9 कहाँ रहेगा, नीचे ही में रहेगा, 7 नीचे ही में रहेगा, ऊपर में 9, ऐसे कर देंगे। सब समझ में आ रहा है, ये भी वही वाला सवाल हो गया, बस इसमें एग्जामिनर फ्रैक्शन में दे दिया था और उधर जनरल फॉर्म में नहीं दिया था। ठीक है, अब यहाँ देखो ये भी वही टाइप हो गया, द पेयर ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो जो पेयर है, अभी लाइन तो वो दे दिया y बराबर 2 y बराबर -3, इक्वेशन नहीं दिया, जो इक्वेशन दिया है मतलब पूरा लाइन इसको बनाना पड़ेगा, इसको a1 बाई 2 b1 बाई 2 सब नहीं ना कर सकते, इसमें इक्वेशन दिया है नहीं, ये लाइन है, क्या है लाइन, तो लाइन बनाओ, जब भी दिया रहे ना y बराबर k, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनता है, y बराबर k तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनता है, पर ऊपर की नीचे बनेगा, ये ऊपर पॉजिटिव है ना, 2 कहाँ से पास होगा, ऊपर 2 से y बराबर 2, मतलब कि 2 से कोई लाइन पास हो रहा है,
y बराबर -3 की -3 से पास हो रहा है। तो बताओ कि लाइन कैसा है? पैरेलल है, नो सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया कि खतरनाक सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर का। समझ में आ रहा है? इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो हर एक टाइप कवर कर दे रहे वैसे। कैसा चाय देती है? ठंडा चाय। अब यहाँ पे देखो, अगर तुमको हम लिख देते x बराबर 3 और x बराबर -3, तब क्या करता है दोस्त? x के वैल्यू पे डालते हैं ऐसे करता है x बराबर 3, x बराबर -3। जहां से पास हो, जिसका दिया जाए ना पॉइंट, वही से पास होता है। अब दिमाग खोपड़ी में घुस रहा है। हाँ। अब फिर देखो, इसमें हम सवाल चेंज कर दिए। इसमें सवाल चेंज ये हो गया कि x का मान क्या मान लो 5, तो 5 करवा दिए। अब y को क्या मान लो? y बराबर 5 है, तो मतलब 5 से पास होगा। तो ये तो कट हो जा रहा है। एक बार उससे पैरेलल था, क्या हो रहा है? कट रहा। क्या होगा? एक बार कट है तो यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन बना। बताओ यूनिक क्वेश्चन सब है कि नहीं इसमें? यूनिक क्वेश्चन सब है कि नहीं? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, k का वह वैल्यू बताना है जिसके कारण ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाए? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। गजब हो गया। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब हमको पता है क्या होता है। कोइंसिडेंस लाइन मतलब क्या करते हैं और A1 वो सब करते हैं। हाँ। A1/A2 ये सब क्या होना चाहिए? आपस में मिलना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो लिखो ही दोनों का देख के। पहले तो ये देखो, खचराई तो नहीं किया कहीं, जनरल फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है? खचराई किया हुआ है यहाँ पे। तो खचराई किया, जैसे खचराई छुड़ा देंगे, जनरल फॉर्म में लिख देंगे। ये इसको भी क्या कर देंगे? खचराई किया तो इसको जनरल फॉर्म रख देंगे, फिर ऊपर नीचे कर दोगे। अब लेकिन यहाँ पे एग्जाम में और खचराई कर देगा। क्या? यहाँ देखो, क्वेश्चन में और ट्विस्ट है। तुम ऐसा देखो, ये इसके बराबर है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या कहना चाह रहा है? इस लाइन का कहना ये इसके भी बराबर है के, और ये इसके भी बराबर है। अच्छा, तो एक बार इसके बराबर रख के देखे तो के का वैल्यू क्या आ गया? मतलब इसके बराबर रख के देखे तो के का वैल्यू क्या आ गया? 3। और के को हम इसके बराबर रख दिए तो क्या आ गया? 4। तो भैया 3 भी ऑप्शन है, 4 भी है। डज नॉट एग्जिस्ट होगा ऐसा क्वेश्चन का आंसर। अगर पैरेलल दिया होगा तो पैरेलल मार देंगे, नो सॉल्यूशन। पहले यहाँ देखो ना, ये सवाल समझो। ये समझ में आया? ये है कि ये वो घट देकर मार देंगे। समझ में आया? घुमाया था, अच्छा घुमाया। अब यहाँ देखो, हम सोचे हो गया आंसर। इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ये सिस्टम दिया इक्वेशन का यहाँ पे, तो सीधा फॉर्म में दिया, ठीक है, सीधा फॉर्म में दिया, जनरल फॉर्म में। इच इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? शब्द बदल दिया। कहीं पर भी लिखा रहा है इनकंसिस्टेंस, तो उसका मतलब समझ लेना पैरेलल लाइन है। क्या है? पैरेलल लाइन है। मतलब इसमें क्या होगा? नो इनकंसिस्टेंट मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का केस ये होता है ना। बस तुमको इसमें डरा रहा है, ये सब चीज देकर डरा रहा है। नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये दोनों आपस में बराबर होता है, लेकिन ये दोनों इसके बराबर नहीं होता है। तो भैया जिसके बराबर ही नहीं करता उसको क्या करता है? फिर दूर फेंक देता है कि नहीं फेंक देता? इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बस इस दोनों को बराबर कर दो। सॉल्व करना है ना वैल्यू भाई मेरे के का, तो बराबर से ही ना सॉल्व होता है। तो इसको भूल जाएंगे। अब इस दोनों को क्या कर देंगे? वैल्यू निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसको C1/C2 मत लिखने लगना यहाँ पे इसे करके, ठीक है ना? इसको भूल जाएंगे। अब इस दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व। जब इसके बराबरी में तैयार लिख के घंटा करोगे, अब इस दोनों को लिख के सॉल्व करोगे। यहीं पे कुछ तुमको डराते रहेगा। जो बच्चा बेवकूफ होगा वो क्या है, वो सब देख के डर जाएगा, क्या लिखा हुआ? कुछ नहीं लिखा हुआ है। A1 यहाँ पे 3 है और A2 यहाँ पर क्या है? 2k-1। समझ में आ रहा है? डरना नहीं है। और ये इस पे ध्यान देगा तू? नहीं, ठीक है। अब उसके बाद ये अब बता रहे हैं कि वन इक्वेशन ऑफ द पेयर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज इतना, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी डिपेंडेंट। का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट। यहाँ पे शब्द घुमाएगा एग्जामिनर अब कुछ। जैसे इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या समझना है? नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। और यहीं पे एक ये डिपेंडेंट क्या है? डिपेंडेंट मतलब कोइंसिडेंट। डिपेंडेंट मतलब नहीं कि हम किसी के ऊपर आश्रित, जैसे एक लाइन दूसरे ऊपर की लाइन के ऊपर डिपेंडेंट, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट, वही शब्द घुमाएगा कुछ। तो कोइंसिडेंट मतलब डिपेंडेंट, ठीक है ना? अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? मेनी सॉल्यूशन। हाँ, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। ये कंडीशन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो तुमको एक इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन निकालना है, तो बड़ी गजब बेइज्जती है। एक इक्वेशन ये दिया है ना, पहले से तो कोई खचरा गिरी तो नहीं कर रहा है? ठीक फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? एक एक ऑप्शन पुट कर करके देखना पड़ेगा।
जैसे देखो ऐसे ये लेंदी बना दिया सवाल। तुमको तो पता है कौन सा कंडीशन चेक करना है, ये वाला हाँ ये वाला। हाँ सबसे पहले तुम क्या करेगा, ध्यान से सुनो, एक्टिव है माइंड। देखो जैसे सिखाएंगे वैसे घर पे भी जाके एक बार कर लेना। ये लिख दिए, ये लिख दिए। एक सॉल्यूशन दे और ई वाला कंडीशन रहे और बोले कि दूसरा इक्वेशन खोजिए। खोजिए। एक इक्वेशन दे और दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है, खोजने के लिए कह रहा है। जिसको पता है ना, जो इक्वेशन पता है उसको सामने आप बच्चा लेकर लिख दो। हाँ, लिख दिए। लिख दिए। इसको लिख देना है, इसको मिटाना नहीं है। नहीं मिटाना। अब रफ कॉपी में, अब साइड एग्जाम में जाओगे, ठीक है, रफ पेज में क्या करोगे, ये जो है A1 और B1 और C1 ऊपर में लिख दो। पहले यहाँ पे लिख देंगे A1 तो -5 हो गया। यहाँ पे लिख देंगे कितना, इक्वल टू 7। यहाँ क्या लिख देंगे 2 -2 है। -2 लिख दिए। और इसके बाद तुम क्या करेगा, या इसको 2 ही रहने देते हैं जनरल फॉर्म में। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी तुमको सब जगह क्या करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तुम जिसको जो मान लो हम 2 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब चुपके से इसका A1 उठाओ 10, इसका उठाओ 14, इसका उठाओ -4। अब देखो तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 1/2। कहानी खत्म, होगा ही नहीं, यहीं पे कहानी खत्म। इसका कितना हो जाएगा 1/2। -1/2। तीनों में ना -1/2 होना चाहिए पागल। पर यहाँ पर माइनस कट जाएगा ना, माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। 1/2। ठीक है। लेकिन ये वाला उठाएगा ना, चेक करेगा तो हो जाएगा। समझ में आ रहा कैसे करना है। समझे। जब भी ऐसा एक इक्वेशन दे और ये कंडीशन चेक करना हो तो सबसे पहले तो ये वाला को इधर लिख देंगे आराम से। अब ये ऑप्शन से ना हिट एंड ट्रायल खेलेंगे। सॉल्व करके नहीं निकालते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल। क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं A1 की जगह पे -5 7 -2। तो यहाँ पर भी जैसा ले लोगे वहां पर लोगे, जनरल फॉर्म बनाने देते हैं 2। अब इसको भी क्या कर देंगे, अब उसका चेक करते रहेंगे। एक बार A1 इसको लेंगे, एक बार A1 इसको लेंगे, एक बार A1 इसको, एक बार A1 इसको, एक बार B1 C1 ठीक है। बिजोड़ था कि नहीं क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर a। अरे भैया ये तो वही खेला हो गया, इक्वेशन नहीं है, लाइन है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हम सॉल्व कराए अभी नंबर से। ये ऐसा वाला इक्वेशन सॉल्व करने आ रहा है ना। हाँ। लाइन बनता है इसमें। द पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब x बराबर a y बराबर b, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसा लाइन मिलेगा। तो x बराबर a मतलब कैसे पास करेगा, कैसे x बराबर a मतलब ये कोई भी वैल्यू है तो कैसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, करेगा। y बराबर b तो कैसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा। x बराबर a कैसे पास करेगा बता करे, x बराबर a x से ना पास करेगा ऐसे ना, y बराबर b ऐसे, और जहाँ पे लाइन कटेगा ए बी हो जाएगा। जिसको हम लोग वो कहेंगे। लाइन बी ए होगा कि ए बी होगा बताओ तो। लाइन ए बी होगा। क्यों, पहले x लिखाता है कोऑर्डिनेट में b, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब इसे क्या है ना, पैरेलल नहीं, इनकंसिस्टेंट। सॉरी, कंसिस्टेंट मतलब पैरेलल, कंसिस्टेंट मतलब वो कोइंसिडेंट। हाँ, क्या होता है भूल गए, कोइंसिडेंट। तो इंटरसेक्टिंग हो गई या फिर कोइंसिडेंट, ये याद कर दो रखने वाला। ये अगर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट, तो लाइन इंटरसेक्टिंग कहेंगे उसको या फिर कोइंसिडेंट, उसी को बोलते हैं ना। इंटरसेक्टिंग अलग चीज होता है। यूनिक सॉल्यूशन आया तो इसमें दोनों चीज हो सकता है। ठीक है, एक भी सॉल्यूशन आया। कंसिस्टेंट है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट। चलो अब ये वाला सवाल देखो, ये भी अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। असर्शन रीजन वाला सवाल ऐसा, फिर डर आएगा इसमें। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई है, हाँ बहुत बढ़िया। इसको मान लीजिए ये है और ये है, तो बोलिए द हैव इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो दो इक्वेशन दिया है लीनियर इक्वेशन का, तो क्या इसके पास इनफिनाइट सॉल्यूशन है।
चेक देख के करके तुमको बताना पता नहीं चलेगा, इसके लिए तो चेक करना पड़ेगा। इनफाइनाइट का कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 b1 बाई 2 c1 c2 हम सब कर लेंगे, लेकिन यहाँ खचरेगिरी किया हुआ है, यहाँ पे c को क्या रखना है, उस साइड रखना है, तो हम लोग कर देंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके बाद देखेंगे हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, हो रहा, ऐसे कर देंगे, हो रहा है, c1 को उस साइड ही नहीं रखते हैं दोस्त। हाँ, जनरल फॉर्म के तौर पे LHS के साइड। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या है, रीजन चेक करना है, तो मतलब ये हम चेक किए हुए मतलब क्या है, आ जाएगा, है नहीं तो नहीं होगा। अब उसके बाद रीजन क्या है, अब उसका रीजन भी देखो, अब यहाँ पे रीजन करा पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, मान लीजिए कोई दो लीनियर इक्वेशन है, तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा यदि ये चीज होगा, तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हाँ सही बात है, सही है। एक्चुअली देखो 99% है ना, इस बात सही होता है, अगर असर्शन सही रीजन सही है तो रीजन एक्सप्रेशन का एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाता है। अगर नहीं समझ में आए तो ए मारेंगे ज्यादातर, असर्शन रीजन दोनों सही, और असर्शन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसे तुमको समझा देंगे यहाँ पे, सही है। 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, 2 लाइन क्या है, पैरेलल। अच्छा पैरेलल है, तो ये कंडीशन पता है ना, हाँ, नो सॉल्यूशन का। हाँ, द इक्वेशन वन ऑफ द लाइन इज इतना, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन। पुट करना पड़ेगा। अच्छा एक वो का अब पुट घंटा करोगे तू, पर इसमें पुट घंटा करोगे, एमसीक्यू थोड़ी चल रहा है, नहीं है। वो एमसीक्यू वाला था, दूसरे तरीके का ना सवाल हम रखे हुए हैं, अच्छा, माइंड हिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ कैसे value बना, put करने के लिए आप सवाल बदलते रहता है इसी तरीके से, सीखो। बोर्ड का प्रीवियस ईयर का ही सब सवाल है। जहाँ पे देखो ये जो है, ये इक्वेशन दे दिया है वो, और यही कंडीशन से कह रहा है दूसरा इक्वेशन निकाल, तब पुट करके निकाल दिए हम इसके सहारा से। लेकिन अब की बार क्या है, इसको गैप कर दिया, अब तुमको एक इक्वेशन दे दिया, राजा बन के जादूगर बन के निकालना है, जादूगर में जादूगर, तो कैसे निकालेंगे देखो, ये तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये भी समझ में आ रहा है कि A1 B1 C1 है, ये सब है, A1 B1 C1 है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है, होता है, ठीक है। इसको तरफ मत देखो अभी, यहाँ देखो, हम A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 ऐसे लिख देंगे, A1 जितना है ऊपर लिख दो आराम से, B1 जितना है 3, C1 जो C1 कितना है 14, हम बताएं नहीं इसको लिख देने के लिए, लेकिन नीचे वाला आप अपने कैसे लिख दे रहे हैं, हाँ क्या चीज सी आप बोले कि सी का तो वैल्यू ही नहीं पुट होता, तो सी को लिखना कैसे नहीं पुट होता, अरे के का वैल्यू निकालने के लिए ना नहीं पुट होता है, नहीं समझ में आया, चल बाद में क्लियर करेंगे मूवी, पहले यहाँ पे देखो अभी लिख दिया, हाँ अभी क्वेश्चन निकाले तो C1 का वैल्यू नहीं लिखे अभी हम, तो ये ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा वाला कैसे करेंगे, तो सुनो ध्यान से, क्या करेंगे, तुम जो ऊपर वाला जो भी नंबर दिया रहता है ना, उसका 2 गुना लिख दे, यहाँ पे क्या लिखोगे, उसका 2 गुना लिख देंगे, नीचे वाला जो फिर ई वाला पे जो भी नंबर दिया रहता है ना B1 का B2 क्या लिखाएगा, 2 गुना लिखाएगा, C1 के सिर्फ दुनिया का कोई भी नंबर दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया 8x प्लस 6y इक्वल टू 3, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता रहे, जैसे कि हमको दे दिया, जैसे कि हमको मान लो क्वेश्चन दे दिया, यही दे दिया, अब बोल रहा कि ये आप है ना, ये कंडीशन है, और आप हमको दूसरा क्या लिख के दिखाइए, वैल्यू पुट करके दिखाइए, वैल्यू पुट करके दिखाइए, तो हमको पता है कि ऐसे ये होता है, हम 8 लिख दिए इक्वल टू 6 लिख दिए, 3 लिख दिए, कट 3 लिख दिए, अब इसका क्या करेंगे, 16 12 क्या करेंगे, 12 और इसका दे देंगे 13 दे दो, बस तुम लिख देगा एग्जाम में आके 16x प्लस 12y इक्वल टू 13, ये हो गया। लेकिन C1 इक्वल नहीं, इसी कारण C1 का वैल्यू जो मन करता है वो कर देता है, बाकी समय क्या करते हैं 2 गुना, क्या करते हैं 2 गुना, इस ट्रिक है, यही रखना पड़ेगा ट्रिक, ठीक है। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट में अगर ये ऐसा कंडीशन रहता है कि ये वाला भी इक्वल है, तो C1 का भी वैल्यू 2 गुना करता है, ठीक है। अब तुम्हारे वो कंफ्यूजन है कि एक जगह ऐसा वाला सवाल में तो आप कहें फॉर्मूला यूज रहता है सी को भगा दो, तुम बता रहे हो कहाँ पे बोले तो सी को भगा दो, तुम ध्यान से सुना नहीं है सवाल को ध्यान से बैठाना पड़ेगा जहन में। कहाँ चल गया ये नहीं है, अरे यार वही ने सवाल है रे पगला, ये है इसमें इक्वल टू, हाँ नहीं ये नहीं है, ये है, हाँ
तो भाई मेरे यहाँ बोल रहा है के का वैल्यू पूरा रॉड जाओ, क्वेश्चन मेरे पूरा जॉन में है, तुमको भी पूरा समझ में आना चाहिए एक क्वेश्चन, तभी एग्जाम में क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे के का वैल्यू ना निकालना है, के का वैल्यू घंटा से निकालोगे, दोनों को कंपेयर नहीं कर पाओगे, इसी कारण बोला जाता है भूल जाओ। अच्छा, मतलब किसी का वैल्यू निकालने के लिए तो दिया वो जाएगा उसको तो भूल जा, जाएंगे। लेकिन इक्वेशन निकालने के लिए कहते हैं इसको कैसे भूल सकते, इक्वेशन खाली ऐसे लिख कर आ जाएगा तुम a x + b y, नहीं, तो सी फिर का आंसर क्या होगा नहीं आएगा। c2। हाँ, इक्वेशन के लिए दोनों वो बस सब चीज देखना है, और के का वैल्यू निकालने के लिए इसमें भूल जाओ इसे। लेकिन 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 ये वाला क्वेश्चन में भी सी का वैल्यू नहीं भूलते हैं, क्योंकि बराबर हाँ, ना हो रहा बराबर है, हो रखा है। कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, कंपेयर करके ही ना वैल्यू निकालेगा यार हाँ। तुम। ये हो गया, ये बड़ा है, हाँ, ये तो हो गया। यहाँ देखो कौन बोल रहा है इसे, छोटू। इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे ये है तो कंसिस्टेंट है क्या, यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है, अगर है कि नहीं है अपना आंसर को जस्टिफाई कीजिए। 3 मार्क में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, तो भैया हमको पता है, सबसे पहले शब्द खोजेंगे यही सब का क्या क्या बोल रहा है झमेला, इसी से ना लिखेगा a1/2 b1/2 c1/2। तो कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब कितना सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, कुछ शब्द बोलेगा तो हमको पता है क्या लिख देंगे, ये वाला होता है, ये वाला होता है, लिखोगे फॉर कोइंसिडेंट, ये फॉर्मूला होता है, ये ऐसे लिख दोगे और ये लिख दोगे। अब उसके बाद तुम ये दोनों को इक्वेशन को लिखोगे, इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, जहाँ मन करे वहाँ लिख दो। अब उसके बाद a1 एग्जामिनर को दिखाओ कि ये b1 है और ये c1 है, फिर एग्जामिनर को दिखाओ ये a2 है, b2 है और ये c2 है, फिर a1/b1 a1/a2 निकाल देंगे, b1/b2 निकाल देंगे, c1/c2 निकाल देंगे। और उसके बाद कहेंगे देखिए सारा बराबर है तो क्या है, हमने अपना आंसर जस्टिफाई कर दिया। कोई भी कुछ भी जस्टिफाई करा सकता है, किसके पास मेनी सॉल्यूशन है कि इंटरसेक्ट, कितना ईजी है, सब तक क्वेश्चन में वही चीज़ रिपीट हो रहा है यार, इतना ईजी है ये। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इन द गिवन फिगर बिलो ABCD एक रेक्टेंगल, एक नया टाइप का क्वेश्चन आता है, कुछ भी दे देगा एग्जाम में। अगर जो है ना ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, एनसीईआरटी में है वाला क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो तुमको वैल्यू पता करना है x और y का। ये सवाल दे दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है, तो एक्स वाई कहाँ पर लिखा होगा, तो क्वेश्चन में कहाँ पे एक्स वाई दिखाई पड़ रहा है तुमको, अरे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो रेक्टेंगल है ना, तो एक्स वाई का वैल्यू पता करना है, दिमाग खराब हो जाएगा सबका। लेकिन क्या है तुमको पता है, तुमको पता है कि नहीं पता है कि रेक्टेंगल में सामने वाला साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है। तो जैसे ये साइड इसके इक्वल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x - y = 16, x प्लस ये साइड इसके बराबर x y = 22। अब x y का निकाल दो एलिमिनेट करके, एग्जामिनर तुमको डायरेक्ट ई दे दे बहुआ है, सब नहीं निकल देगा, भाषा में बदलेगा, व्हाट प्रॉब्लम हो गया, समझे कुछ भी भाषा में वहाँ पे बदलेगा, तो तुमको दिमाग लगाना होगा कि जैसे हम भाषा को एपी में कैसे बदल लेते हैं, अब भाषा को इक्वेशन में बदलना होगा। समझे, जब वो हाइट वाला क्वेश्चन आता है इसमें, इसका एज ऐसा इसी चैप्टर में है, ये इससे इतनी साल बड़ी आता है वो क्वेश्चन, ठीक है, वैसे वो भी बता देंगे, चलो लास्ट में, इसमें नहीं ऐड कर पाया, ऐसे ही भाषा टाइप का है, ठीक है। हाइट बोले तो ऐसा नहीं सोचिए हम पे मजाक कर रहे हैं, नहीं। अब यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा चल मान लो इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि ABCD का वैल्यू बताना, अगर ये स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, चारों साइड इक्वल है, इक्वल कर देते हैं, चारों साइड को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो मतलब उसमें से किसी दो साइड को आपस में इससे पकड़ते हैं, इससे पकड़ते हैं, कुछ भी करके, मतलब हाथ चलेगा तो नंबर देगा, ठीक है, करना क्या ये बता दिया जरा। सॉल्व ग्राफिकली करके फिर वही कहानी है, हम तो बता ही दिए क्वेश्चन कि ये दो है, ये दो है, तो अपने से बॉक्स बनाइए, कोऑर्डिनेट पता कीजिए, ठीक है ना, और लाइन बता दीजिए, इंटरसेक्ट अच्छा से इसको बनाया गया प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे, देखो इसे अगर आप बन रहा है कि तुमसे नहीं, ये आता है 5 नंबर में, ग्राफ में 3-4 नंबर कुछ में आ सकता है, अपना बनाएगा। ये सारा सवाल हो गया ग्राफ के लिए।